पत्रकार के साथ यही है। दूसरी लोक अदालत होने के बाद में से ही नेक्स्ट लोक अदालत का काम शुरू कर दिया था। तो बार बार प्री काउंसलिंग कोर्ट्स में की गई, तो राजीनामे जो उस वक्त होते गए तो उनकी उस वक्त उन पक्षकारों को बुला करके उसको तस्दीक किया। क्योंकि आज के दिन बहुत पक्षकार आते हैं, कई बार एक पक्षकार आ गया दूसरा पक्षकार नहीं आया, टाइम भी नहीं मिल पाता। हाँ, टाइम भी नहीं मिलता है और दूसरा एक पक्षकार आ गया दूसरा नहीं आया, तो फिर उस आज की ही डेट रखी गई और वो नहीं आया तो वो फाइल पे कोई काम नहीं हुआ। तो हमने इस बार, जैसा कि राजा के निर्देश थे, तो हमने इस बार पहले से पिछली लोक अदालत खत्म होते ही उन फाइलों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जिनमें राजीनामे की संभावना थी और उनमें पहले ही राजीनामे के प्रयास किए। किसी एक डेट पर अगर एक ही पक्षकार आया दूसरा नहीं आया तो फिर 2-4 दिन की डेट लगाई गई। ऐसे करके उन फाइलों को पहले ही तैयार कर दिया गया और राजीनामा पहले ही करवा दिया। तो ये तो काफ़ी अच्छी। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े? तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे विभाजन के दावे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे हैं, तो ये ऐसे दावे हैं जिसमें आप अपना समय और जो ये यहाँ कोर्ट में आकर नष्ट करते हैं, व्यर्थ में आप यहाँ मुकदमेबाजी में फंसते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना समझाई से जो है ना मुकदमे का निस्तारण करें और अपना जो समय और श्रम और पैसा है जो उसमें उत्पादक जो कार्य है अपने परिवार में है, अपने व्यवसाय में, उनमें लगे, न कि अपना व्यस्त समय किसी और कोर्ट कचहरी में लगे। यही हम उनको संदेश देना चाहेंगे और आपसी जो है वो भाईचारा और सद्भाव बढ़े, ये हमारी कामना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये अब जो स्वच्छता ही सेवा है, ये जो पखवाड़ा भी आ रहा है और उसमें भी हम पूरे जो हैं वो बार के साथ में कोटा बार है और हमने जो कोटा के जो जजेज है ये सब मिलकर के हम कोशिश करेंगे कि आम जनता में भी सफाई का पूरा संदेश जाए। तो लोक अदालत का तो ही है, उसके साथ में हम ये जो 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर विशेष रूप से जो ये आयोजन आया हुआ है उसमें भी हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मीडिया से सहयोग चाहेंगे कि वो भी पूरे जो हैं वो कोटा में स्वच्छता का संदेश प्रसारित करें। ऐसे भी कोई मुकदमा है कि अभी कोई मुकदमा? हाँ, जिसमें अब जैसे विभाजन के मुकदमे होते हैं तो हम उनके पर ये परिवार का आपस में मामला होता है। हम चाहते हैं कि जो भाई भाई आपस में झगड़े नहीं और विभाजन का दावा है तो आपस में मिल बैठ करके उसको निपटाए ताकि भाइयों का जो प्यार है वो बना रहे। मुकदमे का फैसला करने पर एक पक्षकार जीता है दूसरा हारता है तो उसमें प्रेम व्यवहार नहीं बढ़ता है और समझाइश करने से तो सारे भाई जो राजी होकर जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये एक सुकून होता है। इसी प्रकार से फैमिली केसेज जो होते हैं बहुत मैं कहना चाहूँगा कि ईगो के लड़ाइयों के बहुत केस हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनके ईगो को दूर करके और जो बच्चे उस कई बार बच्चे जो हैं उनके लड़ाई के कारण से जो दुष्परिणाम भुगतते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि ये इस तरह का काम नहीं है, उनको समझाते हैं और आपस में पति पत्नी को मिलाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग लड़ रहे हो और बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है। राजीनामे से कोई मामला आया हो? अभी जैसे पानी इलेक्ट्रिसिटी का भी आया हुआ है, एक ये जो पीएचडी का भी मुकदमा आया हुआ है, तो हमने ऑफिसर्स को बुला रखा है और कोशिश करेंगे उसमें कि भाई कोई स्टार्ट है। इसी प्रकार से अभी ये क्लाइंट आए हुए हैं तो उसमें विभाजन का दावा है, तो दूसरे पक्षकार का भी इंतजार कर रहे हैं, आते ही हम उसकी समझाइश करेंगे। ठीक है, बताइए सर, लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, पारिवारिक न्याय में लगातार लोगों के घर बसते आ रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय लोक अदालत है इस वर्ष की 3री। आज ऐसा कौन सा हाईएस्ट मामला हुआ और कितने मामलों का आज निस्तारण हुआ सर? बताइए। आज फैमिली कोर्ट नंबर 1 में 123 मुकदमों का निस्तारण हुआ। फैमिली कोर्ट नंबर 2 और 3 में मिलाकर के 98 मुकदमे फैमिली कोर्ट नंबर 3 के और 57 मुकदमे फैमिली कोर्ट नंबर 2 के, कुल मिलाकर के 278 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। इस न्यायालय में वर्ष 1990 में एक प्रकरण संस्थित हुआ था संतोष और चीतरलाल का, जिसमें 1992 के अंदर भरण पोषण राशि 300 रुपये अदा की गई। इसका निर्णय हुआ। उसके बाद समय समय पर भरण पोषण राशि बढ़ाने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए और अंतिम रूप से 2000 रुपये मासिक भरण पोषण महिला प्राप्त कर रही थी, जिसकी उम्र वर्तमान में 69 ईयर्स है, 69 साल है और उसके पति की उम्र 74 साल है। अंतिम रूप से इस न्यायालय के द्वारा उसका निस्तारण किया गया और पत्नी को 3.5 लाख रुपये स्थायी भरण पोषण देकर के प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो रहा है। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपन ताकि हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि राजीनामे का कोई विकल्प नहीं है। राजीनामा इस लोक अदालत की मूल भावना है।